तो चलो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट्स को आज पढ़ेंगे, यूनिट्स को चेंज करना, यानी कोई भी एक मात्रक दिया गया है और उस एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलते कैसे हैं। अच्छा, जैसे कि बदलते हैं, मान के चलो कि मैंने कोई भी चीज दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है, और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको ये जो चीज है वो मीटर में बदलनी है, ठीक। जैसे कि आप मान लो ये कोई चीज मिलीमीटर में दे रखी है और मैं आपसे कह दूं कि इस चीज को मीटर में आना है। कोई भी चीज मान लो डेसीमीटर में दे रखी है और मैं आपसे बोलूंगा इसको मीटर में बदलना है। मान लो कोई भी चीज माइक्रो एम्पियर में दे रखी है और मैं बोलूँ आपसे कि एम्पियर में बदलना है। तो किसी भी चीज को सरलता से बदलेंगे कैसे, बस उसके लिए क्या है, दो तरीके के हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेगेटिव प्रीफिक्स के बारे में। नेगेटिव प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में ऋणात्मक अनुलग्न। पहले समझेंगे है क्या ये ऋणात्मक अनुलग्न करते क्या है, उसकी वैल्यूज को कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, नेगेटिव का मतलब तो तुम समझ ही रहे होगे, नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब प्री मीन्स होता है पहले और फिक्स मीन्स जो लगा दिए जाते हैं या जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी मीटर लिखा हुआ है, मीटर, तो जो सेंटी है वो तुम्हारा नेगेटिव प्रीफिक्स है। ये सेंटी जो है वो ऋणात्मक अनुलग्न है। अगर सेंटी को इसके आगे लगा दोगे ना, इसके आगे लगा दोगे सेंटी के आगे, तो ये आगे ही तो लगा दिया गया। जैसे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय आगे लगा देते हैं, पीछे जोड़ देते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, ये अनुलग्न है। और सेंटी जब इसके आगे लग जाएगा तो जो मीटर की वैल्यू थी वो सेंटीमीटर में बदल गई, समझ रहे हो। यानी जो मीटर था वो तुम्हारा सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही और भी ऋणात्मक अनुलग्न होते हैं, वो होते कौन से, जैसे अगर मान लो माइक्रो है तुम्हारा, माइक्रो, माइक्रो अगर इसके आगे आपने लगा दिया, मीटर के आगे लगा दिया माइक्रो, अगर मीटर के आगे माइक्रो लगा दिया तो ये क्या हो गया, माइक्रोमीटर। तो ये जो चीजें हैं वो किसी भी मात्रक के आगे लगकर उसकी वैल्यूज को, उसके मान को घटा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कुछ होते हैं ऋणात्मक अनुलग्न और कुछ होते हैं धनात्मक अनुलग्न। तो हम कुछ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऋणात्मक अनुलग्न है, जो नेगेटिव प्रीफिक्सेस हैं, वो देखेंगे कैसे और उनको फिर बदलेंगे कैसे। तो तीन चार, जैसे कि डेसी, ठीक है, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 6 देखेंगे, खाली 6। ये जो होता है वो किसी भी चीज का 10वां हिस्सा होता है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। अब बिल्कुल सिंपल पहले देख लेंगे और फिर उसको बाद में समझ लेंगे कि यही क्यों करते हैं। जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में चेंज करने का जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत भी तो पता होनी चाहिए कि जरूरत है क्या इसकी, है ना। लोग ये देख रहे थे कि ये 5 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में चेंज करना है, यानी 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब तुम कहोगे सर हम क्यों 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज क्यों करेंगे, तो उसका जो काम है वो देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। जैसे कि मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है कि कोई भी एक चीटी है, कोई भी एक चीटी है और वो 1 घंटे में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करती है। क्वेश्चन जो है वो हमने समझने के लिए बनाया है। तो जो चींटी की चाल है, पता है चींटी की चाल है वो तुम्हें पता है कैसे बतानी है, मीटर प्रति सेकंड में बताओ।
यानी ये कह रहे हैं कि 1 सेकंड में बताओ, वो 1 सेकंड में बताओ कितनी मीटर चल लेती है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मान के चलो तो तुम्हें ये घंटा दे रखा है, पहले तो हमें लिखना है कि दिया क्या गया है। दिया गया है वो चीज लिख सकते हैं ना हम। तो दिया गया है हमें जो समय है वो कितना दिया है बताओ, समय इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 घंटा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं खाली कि यूनिट्स की चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जो तुम्हारा दूरी दी गई है, चीटी ने जो चली है, वो दूरी कितनी दी गई है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन हमें जो आंसर निकाल के लाना है वो सेकंड में और मीटर में निकाल के लाना है। यानी ये जो वैल्यूज हैं उनको सेकंड में और मीटर में चेंज करना पड़ेगा। या ये जो वैल्यू है, थोड़ा क्वेश्चन को सरल करने के लिए बेटा मीटर प्रति मिनट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट कर लेते हैं। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो अब जब मीटर प्रति मिनट में तब कब आएगा आंसर, जब ये भी वैल्यूज तो एक ये जो टाइम है वो मिनट में हो और ये जो है वो मीटर में हो। तो 1 घंटे में, अगर 1 घंटे की जगह पे अगर हम मिनट में हिसाब से लिखें तो कितनी मिनट होनी चाहिए, 1 घंटे में पता नहीं कितनी मिनट होती है, 60 तो तुम्हारी मिनट हो गई, यूनिट की जरूरत पड़ रही है चेंज करने की। अब ये जो 100 सेंटीमीटर है इसको करने हैं तुम्हें मीटर में चेंज। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जब भी कोई भी चीज सेंटीमीटर में होती है और उसको मीटर में चेंज करते हैं तो 100 लिख लेते हैं इनटू सेंटीमीटर पे कितने का सफिक्स लगेगा यहाँ पे, 10 की पावर माइनस का 2। अब ये हो क्या जाएगा, मीटर। पता चला क्यों जरूरत पड़ी। अब जो तुम आंसर निकालोगे इसकी चाल का, जो सवाल करके सॉल्व करोगे तो इसका चाल बराबर, चीटी की चाल बराबर दूरी बट्टे समय का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो दूरी जो लगाओगे वो दूरी लगाओगे आप किसमें, यानी किसमें लगाओगे, मीटर में। 100 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ये दूरी हो गई और समय कितना लग रहा है, 60 सेकंड। यानी जब ये तुम आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा मीटर प्रति किस में आएगा, मिनट में। सॉरी, मीटर प्रति किस में आएगा, मिनट में। क्योंकि हम ये जो वैल्यूज हैं वो मीटर और प्रति मिनट में निकाल चुके हैं। अगर हम लोग ये निकालते नहीं या हम लोग ये चेंज नहीं करते तो पता आंसर किस में आता, सेंटीमीटर प्रति घंटा में आता, क्योंकि वैल्यूज जो थी वो सेंटीमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी। समझ पा रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट सीखेंगे किसी भी नेगेटिव प्रीफिक्स को डायरेक्ट उस चीज में कैसे बदल दें। खाली हमें ये साड़ी पता होनी चाहिए। एक बार रिपीट करेंगे, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। ठीक है, 3, और ये जो सीक्वेंस है वो तुम्हें याद होना चाहिए। ये सीक्वेंस है जो याद होना चाहिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको। एक 3 टर्म में याद करोगे, डेसी सेंटी मिली जो तो 1 2 3 हो गया सीधा। फिर जो माइक्रो नैनो पिको है वो -6 और -9 और -12 है, यानी 6 का पहाड़े की तरह है लेकिन है नेगेटिव। ठीक है, डेसी सेंटी मिली एक तरफ करोगे, आज बोलोगे, बोलो मेरे साथ, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, माइक्रो नैनो पिको हो रहा है। अब वो सीधा अब है, लेकिन तुम्हें दिमाग में तुरंत होना चाहिए। जैसे अगर तुरंत दिमाग में आए कि डेसी मिली जुड़ा है आगे, तो तुम मन में जोड़ लोगे कि डेसी सेंटी मिली तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर का मतलब कितनी पावर जुड़ेगी, इसके बाद -3। अब जैसे ही आ जाए 5वें नंबर पर आ जाए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, तीसरे 5 नैनो वाला है, -9 आएगा। अच्छा, इसका मतलब वास्तव में ये होता है किसी भी चीज के, जैसे कोई भी चीज का अगर डेसी कर दिया तो इसका 10वां हिस्सा, जैसे अगर मान लो 1 मीटर है, ठीक है, और 1 मीटर के आगे का डेसी जोड़ दिया, इसका मतलब है इसमें 10 का भाग दे दिया कोई भी चीज में। ठीक है, तुमने देखा होगा ये जो नैनो है ना, नैनो 1 मीटर का किसी भी चीज का 1 यूनिट का, ये कितने में हिस्सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। समझ रहे हो। तो ये इतने टुकड़े कर दी जाए 1 मीटर के, तो ये जो एक टुकड़ा बनेगा वो 1 नैनोमीटर का बनेगा। यानी किसी भी चीज के 100 करोड़ टुकड़े कर दिए जाएं तब जो एक टुकड़ा बनेगा, यानी 1 मीटर की कोई भी रस्सी है और उसके 100 करोड़ टुकड़े कर दिए जाए, फिर जो एक टुकड़ा की लंबाई मिलेगी वो कितनी रहेगी, 1 नैनोमीटर। नैनो कार सुनिए, वो उसका नाम इसीलिए, नैनो का मतलब होता है काफी छोटा। जो नैनो है वो बहुत ही छोटा प्रीफिक्स है, समझ रहे हो। अच्छा, तो हम इसको डायरेक्ट चेंज करना कैसे सीखेंगे, खाली हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं खाली आपसे पूछूंगा कि 20 दिया हुआ है, 20 मिलीमीटर दिया हुआ है, बताओ। अब 20 मिलीमीटर को आप, अगर 20 मिलीमीटर दिया है तो न्यूमेरिकल में आपको किस में चेंज करके लिखना है, किस में चेंज करके लिखना है, मीटर में। तो 20 को मिलीमीटर में कैसे चेंज करोगे, मैंने आपको बताया था, 20 लिख लेंगे, गुणा करेंगे, और मिली की जगह पे जो भी सफिक्स आता होगा 10 के ऊपर कितने का गुणा करेंगे, -3। मिली की जगह पे 10 के ऊपर -3 आ गया, तुम्हारा क्या हो गया जी, मीटर। अब जो वैल्यू है वो आराम से मीटर की लगा सकते हैं। अगर अच्छा माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। माइक्रो एम्पियर जैसे I = दिया हुआ है 5 माइक्रो एम्पियर,
माइक्रो जो है वो मिली से भी और ज्यादा छोटा है, तो 5 इंटू 10 की पावर कितना कर दोगे बेटा माइक्रो की जगह पे? माइनस का 6 क्या, यानी जो भी ये हटते हैं, खाली ये जो है नेगेटिव जो प्रीफिक्सेस हैं वो हट जाते हैं और वही चीज आ जाती है, इनकी जगह पे हम ये उनको प्रीफिक्स लिख देते हैं। ठीक है, कर पाओगे? ठीक है राधा आ जाओ, वीडियो बन जाएगी तुम्हारी भी। अरे तुम आओ। जैसे जैसे कि मान के चलो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इसमें बदलना है आपको मीटर में, तो क्या करना है? हमने बोला था 5 तो वैसा ही वैसा लिख लोगे, खाली सेंटीमीटर की जगह पे सेंटी तो हटाना है, तो सेंटी की जगह पे क्या आ जाता है? मैंने बोला था ये जो चीज है वो आ जाती है 10 की पावर कितनी है -2, अब सेंटी हट गया मीटर आ गया। ऐसे ही अगर मान लो नैनोमीटर होता, नैनो जैसे 25 नैनोमीटर है, तो किसको हटाना है मीटर में चेंज लाने के लिए? खाली नैनो को। तो 25 इंटू 10 की पावर बताओ नैनो की जगह पे क्या आ जाएगा? नैनो की जगह पे -9 और हो गया तुम्हारा मीटर। अब कर पाओगे? जैसे मान के चलो 25 नैनो सेकंड है, अब आपको इसमें सेकंड में चेंज करना है, तो बताओ 25 इंटू 10 की पावर -9 सेकंड। ये जो जो ये प्रीफिक्स होता है वही हट जाता है खाली, और उसकी जगह पे ये आ जाते हैं जो ये टेबल लगी हुई है, और वो टेबल तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि कोई एक ट्रक है, कोई कार है, मान के चलते हैं कोई कार है जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो आपको क्या करना है? किलोमीटर को किसमें बदलना है? सेकंड में। वो किलोमीटर को किसमें बदलना है? और घंटे को इसमें बदलना है? सेकंड में। सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो 54 है, तुम्हारा 54 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। तो किलोमीटर में से जब मीटर में बदलते हैं, किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, तो मैंने बोला था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अब अपॉन ये जो होता है प्रति का चिन्ह होता है वो अपॉन होता है, ठीक है, अपॉन लगा देंगे तो अपॉन लगा देंगे। अब घंटा जो है वो किस में बदल रहा है? सेकंड में। तो 1 घंटे में पहले तो मिनट बदलोगे, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। फिर मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 का और भी गुणा करेंगे। सही है भाई, ये तो मिनट में बदला था ना, फिर भाग देंगे तो अब सेकंड में बदल दिया। इनको काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। इसको काट दोगे 6 9 जा 54, और इसको काट दो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 5 जा 10, यानी 5 3 जा 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? एक और समझ लेंगे, चलो। जैसे मान लो कोई ध्वनि तरंग 10 माइक्रो सेकंड में, कितनी सेकंड में? 10 माइक्रो सेकंड में 150 मीटर दूरी तय करती है। तो ध्वनि तरंग की चाल बताइए। तो सबसे पहले जो ध्वनि तरंग की चाल बताइए वो बतानी है तुमको मीटर पर सेकंड में, ठीक है।
अब वही वाला चीज करेंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी। गिवन, पहले तुम्हें दिया गया है चाल निकालने के लिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो दूरी कितनी दी है बताओ, कितनी मीटर है, 150 मीटर है। तो यहां लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू 150 मीटर। अब एक बताओ, मीटर को क्या चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि मूल मात्रक में ही है मीटर, तो मीटर तो हमें चाहिए ही होता है। लेकिन एक चीज और देखो, माइक्रो सेकंड और दिया हुआ है, यानी टाइम दिया है तुम्हारा किसमें, माइक्रो सेकंड में। 10 माइक्रो सेकंड दिया है, तो 10 माइक्रो सेकंड को जब तुम बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 10 इंटू माइक्रो को हटा दोगे किससे, 10 की पावर माइनस का 6 सेकंड हो जाएगा। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 150 मीटर, और टाइम कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 सेकंड। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 150 अपॉन 10, ये ऊपर ले जाओगे तो 10 के ऊपर कितनी हो जाएगी, प्लस की 6 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और ये जो 10 है इसको काट दो, तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, यानी इतना मीटर चली जाएगी 1 सेकंड में। ठीक है, ये जो तुम्हारा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये आंसर। इसको नोट डाउन कर लो। ट्रिक बताता हूं कि कोई भी चीज हो और उसको जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में दी हो। सामान्यतः जो स्पीड्स है वो किलोमीटर पर आवर में तो दी रखी जाती हैं। ठीक है, सामान्यतः जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी जाती है। ठीक है, तो उसको आपसे कोई भी बोले कि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो जैसे मान के चलते हैं, एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको आपको मीटर में पर सेकंड में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी चीज में 1 ये है, किलोमीटर को किसमें करना है, तो तुम्हें पता करना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1000 होते हैं, जायज सी सीधी सी बात है। अपॉन है तो अपॉन लगा लिया। अब 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, 1 घंटे में सेकंड 7 नहीं होती, 1 घंटे में मिनट 60 होती हैं। 60 तो मिनट हो गई, फिर सेकंड में बदलने के लिए 60 का और मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3600 होती हैं। अब जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ऐसे 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 ऐसे, और फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इसको सॉल्व करके हमें आंसर पता चल रहा है कि 5/18 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सॉल्व करके हमें आंसर मिल रहा है कि 5/18 का हमने अच्छा ये बताओ, ये इससे तो कोई मतलब नहीं था ना, हमें एक डिजिट मिला है कि 5/18। अब हम इतने पागल हैं कि ये सारा ड्रामा करते फिरेंगे, सीधा 5/18 का नहीं कर सकते गुणा, क्या हम किसी में, समझने वाली बात है कि नहीं है। हम किसी भी चीज में अगर आपको वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में बदलवाया गया है, तो तुम उसको सीधा 5/18 का गुणा कर दोगे उसमें, बशर्ते वो किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें बदलवाई गई हो, मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलवाई गई हो। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चाल दी गई है और उस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलवाया गया है, तो सीधा सा उसमें 5/18 का गुणा कर देंगे। जैसे कि मान के चलो अभी मैंने बोला था कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही तो था क्वेश्चन, इसको आपको बदलवाना था मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 में डायरेक्ट गुणा किसका कर देंगे बताओ, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए सीधा गुणा कर देते हैं 5/18 का। 5/18 का गुणा कर दिया, ऐसे ही तो करेंगे गुणा भाई, ऐसे ही तो करेंगे 5/18 का गुणा, ऐसे ही तो करेंगे। और ये से ये काट देंगे, 18 तिया क्या होता है, तो 5 3 कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा, 15 ही तो आया था तब भी, जब हमने ये खटराक किया था तब भी आया था, अब ये सभी आ गया। तो जब भी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि जब भी कोई भी चीज किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है तो गुणा डायरेक्ट कर दोगे 5/18 का। जैसे कि मान के चलो अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो बताओ कितना आएगा आंसर, बताओ एकदम बताओ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, क्योंकि तुमने सीधा क्या कर दिया, 72 में गुणा कर दिया 5/18 का। 18 चौक 72 होता है, 4 पंजे 20, क्या 20 क्या मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में बदलवाया है ना। अच्छा, अब एक और बात यहां से याद रखोगे, अगर बाई चांस तुमको 20 मीटर प्रति सेकंड में ही दे दिया जाए
और फिर वो बदलवा ले किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मान लो जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलवा सकता है तुम्हें, तो भाई किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलवा सकता है, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलवा सकता है। तो तुमने 5/18 की जगह पे उल्टा गुणा कर देंगे। किसने का? कितने गुणा कर दोगे? 18/5 का। गुड। तो 5 4 जा 20 और 18 से कितना होता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर कहने का मतलब ये है, अब इससे ये तुम्हारा डायरेक्ट निष्कर्ष ये निकला है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदला जाए तो तुम्हें 5/18 से गुणा करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाए तो तुम्हें 18/5 का गुणा करना है। अब एक बात यह है कि तुम कभी कभार भूल सकते हो, लेकिन ये तो तुम्हें बात याद रहेगी कि सर ने ये बताया था कि 5/18 होता है, लेकिन ये नहीं पता कि गुणा 5/18 किस में करना होता है। इतना तो याद रहेगा 5/18 करना है कि 18/5 करना है, ये भूल सकते हो। तो मैं तुम्हें इसलिए एक जुगाड़ बता देता हूं। क्या है? देखो, जैसे कि मान के चलो ये है 54 या मान के चलते 36 किलोमीटर प्रति घंटा से करना है मीटर पर सेकंड में। तो तुम्हें एक चीज याद है कि 5/18 बताया था सर ने कुछ, ठीक है? तो एक बात बताओ, ये जो चीज है किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? यानी अगर आप बड़े से छोटे में करोगे, बड़े से किस में कर रहे हो, तो छोटी संख्या ऊपर रखोगे। 36 में से 5/18 दो संख्याएं हैं, मान लो एक 5 है और एक 18 है, तो तुम्हें ये भूल जाते हो कि 18 ऊपर रखना है कि 5 ऊपर रखना है, न्यूमरेटर में रखना है कि डिनोमिनेटर में रखना है। तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे अगर यहाँ बड़े से छोटे में आ रहे हो तो ऊपर छोटा रखना है। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत? 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब 10 मीटर प्रति सेकंड से आपको बदलवा दिया जाता किलोमीटर प्रति घंटा में, तो तुम आप भूल गए कि अब बताओ 5/18 करना है कि 18/5 का करना है। तो तुम यहाँ देखोगे ये मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है? तो किलोमीटर बड़ा है तो बड़ा ऊपर रखना है, ये ध्यान रखो। 10 × 18/5, 5 दूनी 18, 18 दूनी क्या हो गया? 36 किलोमीटर, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब कर लोगे, अब भूलोगे तो नहीं। यानी तुमको ये देखना है कि बड़ी संख्या से अगर छोटी में जा रहे हैं तो छोटी डिजिट ऊपर रखनी है, बड़ी संख्या से वो सॉरी अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर रखनी है, और छोटी संख्या से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी संख्या ऊपर रखनी है। ठीक है? और 5/18 तो याद ही रहेगा कि सर ने 5/18 करे कुछ बोला था। वो ये भूल सकते हो क्या? ये भूल सकते हो तुम लोग कि क्या ऊपर करना है क्या पीछे करना है, हैं? बस बताओ। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुम्हें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करोगे? 90 में कितने का गुणा करें बताओ? 18/5 का 5/18 का? 5/18 का, क्योंकि छोटा है ना यहाँ, तो ऊपर छोटा रखेंगे। 18 पंजे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब तुमको करना है 25 मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर कौन क्या है? 25 इंटू, अब ऊपर किलोमीटर बड़ा है ना, बड़े छोटे से बड़े में गए हो तो बड़ा ऊपर रखोगे। 5 5 जा 25, 18 पंजे क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ पा रहे हो? 180 किलोमीटर, सॉरी 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तुम्हें बताओ। हाँ बताओ, करके बताओ, चलो जल्दी। पहाड़े वाड़े ढंग से याद करो।
180 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर प्रति। कोई दिक्कत? ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा ले लेंगे अब, जो हमने ये करवाए थे वो। अगर लिखा हुआ है 7 माइक्रोमीटर, उसको बदलना है मीटर में, तो बताओ 7 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 7 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर माइक्रो है -6 मीटर। कोई दिक्कत? अब एक बात समझेंगे, यहाँ पे किसी भी डिजिट का अगर ऐसे दिया गया हो 25 सेंटीमीटर दिया है, समझो इधर, और तुम्हें इसमें मीटर में चेंज करना है ये, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर तो हो जाएगा। ठीक है, क्या ये पूरा सही लिखा हुआ है? बिल्कुल एग्जैक्ट। हालांकि लिखा ठीक है, लेकिन किसी भी संख्या को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक मानक होता है कि इसको कहां तक सॉल्व करेंगे, तो ये सभी स्टूडेंट इधर ध्यान देंगे। देखो क्या है कि सबसे पहले जब कोई भी संख्या इस तरीके की लिखी होती है, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तुम इधर से चलो तो जो पॉइंट है वो एक संख्या के तुरंत बाद मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? एक संख्या के तुरंत बाद। अब मैं मान के चलता हूं संख्या तुम्हारी ये है 25 है, तो 25 में कोई भी बताएगा पॉइंट कहां लगा है? अभी कहां लगा है 25 में पॉइंट? कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। या फिर ऐसी बताओ, ऐसी जगह पे कहां लगा दे जिससे कि 25 पे कोई फर्क ना पड़े, 25 को 25 ही रहे। 2 के बाद बताओ, 5 की यहाँ लगा दें। अगर यहाँ लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ कुछ पड़ा फर्क? बोलो ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे 25 के बाद यहाँ अगर पॉइंट लगा दें हम और इंटू 10 टू द पावर -2 लिख दे, तो संख्या जी की तीन थी। समझ गए? तो कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है और उस पर कोई भी पॉइंट नहीं लगाया, तो इसका मतलब होता है उससे सबसे बाद में पॉइंट लगा है। ठीक है, अब बात यह है कि कोई भी संख्या जब लिखी हो तो उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उसका मानक रूप लिखने के लिए हमें क्या बताया कि जो इधर से चलें तो पॉइंट जो है वो कहां मिलना चाहिए? एक डिजिट के बाद। लेकिन वो डिजिट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है जीरो ना हो। तो पॉइंट ये वास्तव में हमें कहां चाहिए? इसको मानक रूप लिखने के लिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहां चाहिए? हमें जो पॉइंट है वो कहां चाहिए? किसके बाद चाहिए? मैंने क्या बोला था? एक संख्या के बाद। एक संख्या का मतलब जो पॉइंट है वो यहां चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? लेकिन अभी है कहां पॉइंट? 5-25 के पीछे। तो पॉइंट को हमें अपनी ताकत से एक डिजिट इधर खिसका के लाना है। तो पॉइंट को तुमने एक डिजिट इधर खिसकाया, तो 2.5 इंटू 10 की पावर, तो तुम्हारी मन की मर्जी तो है नहीं कि पॉइंट को कहीं भी लगाते फिरोगे। तो जब भी पॉइंट इधर लेफ्ट हैंड खिसकाते हैं, ऐसे खड़े, ऐसे तुम्हारा है तो इधर खिसकाया, इधर तो इधर खिसकाया, तो लेफ्ट हैंड खिसकाते हैं। जब भी लेफ्ट हैंड खिसकाते हैं और जितने डिजिट खिसकाते हैं उतने ही पावर्स जोड़ देते हैं। तो तुमने यहाँ पे कितनी डिजिट खिसकाया है? एक डिजिट खिसकाया है ना, यानी एक अंक के बाद खिसकाया है, तो एक डिजिट इसमें बढ़ा देंगे, तो जोड़ देना। 1 का जोड़ दो, -2 में 1 जोड़ दो। बहुत मारेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। -2 में 1 जोड़ दो, तो कितना रह जाएगा? -1 मीटर। कोई दिक्कत? अगर संख्या ऐसे लिखी होती 0.279 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, ऐसे लिखी होती, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? नहीं। मैंने क्या बताया था? जीरो जो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, उसके बाद में एक पॉइंट आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो हम कहां ले जाएंगे? यहां ले जाएंगे ना। तो 2.19 इंटू 10 टू द पावर। अब हम राइट हैंड की तरफ ले गए पॉइंट को, राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं, तो जो जितनी डिजिट खिसकाते हैं उतनी पावर क्या कर देते हैं? माइनस। इसमें लेफ्ट हैंड की तरफ गए थे तो प्लस करी थी, लेफ्ट हैंड की तरफ गए थे तो प्लस करी थी, राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो उतनी पावर क्या कर देंगे? तो एक डिजिट माइनस कर देंगे। तो -2 में से एक डिजिट और माइनस कर देना, कितने हो जाएंगी? -2 में से माइनस करनी है एक डिजिट और, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, अब तुम भूल जाओगे, मुझे ये भी पता है कि ये भूल जाओगे कि सर ने लेफ्ट हैंड पे बताया था प्लस का, राइट हैंड पे बताया था प्लस। तो अभी तो तुम्हें याद है, लेकिन भूल जाओगे तो फिर जुगाड़ समझ लो एक। देखो, एल और आर ऊपर लिख लेना है, और एल अगर ऐसे लिख लिया जाए तो एक टांग इधर बढ़ा के प्लस बन जाएगा, नहीं बन जाएगा एल का? लेकिन आर का तुम प्लस नहीं बना सकते, दिमाग में ये तुम्हारी थीम सेट हो जाएगी।
आर को प्लस में बदल दोगे, नहीं बदल पाओगे, तो एल को तो प्लस में बदल देंगे क्योंकि एक डंडा इधर नीचे खींच देंगे और इधर खींच देंगे तो प्लस बन गया। तो तुम्हें तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि सर ने ये बताया था कि एल का प्लस बना देते हैं। तो एल का प्लस बनाने का मतलब है लेफ्ट हैंड तरफ जितनी भी बढ़ाओगे, अगर मान के चलो कि यहाँ पे था, ये लिखा हुआ है 2500 लिखा हुआ था इंटू 10⁻⁻⁵ का 5 मीटर लिखा हुआ है, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ है ना अभी। तो कितनी डिजिट खिसकाओगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो 20.5 इंटू 10⁻, बताओ कितना हो जाएगा, -5 था, 1 2 3 डिजिट जुड़ जाएंगी इसमें। तो -5 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का मीटर। क्यों जोड़ दी, क्योंकि किधर चले थे, लेफ्ट, और लेफ्ट का क्या बन जाता है, अब तो नहीं बोलोगे तो नहीं अब। तो मैंने तुम्हें बताया था इस चीज को स्टैंडर्ड में भी लिखना आना चाहिए। तो कोई भी चीज थी, लास्ट एग्जांपल 2 देख लेंगे। ये तुम्हारा 13 माइक्रो एम्पियर है मान के चलो, तो ये 13 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर, लेकिन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बोला था कोई भी स्टूडेंट बोले बताओ 13 को क्या लिखेंगे, 1.3, क्योंकि पॉइंट एक के डिजिट के बाद होना चाहिए। 1.3 इंटू 10⁻⁻⁶ होगा, बताओ कैसा होगा, ये पता है क्यों है दिक्कत। ठीक है, आगे समझेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए रिवीजन करेंगे और बाकी देखते हैं।